आप अपनी पिछली छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए? आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं? मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता। आप अपनी पत्नी को इतने दिनों में अब तक क्या क्या उपहार दिए हैं, क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। आप मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा क्लास करवाओगे इस छुट्टियों में। आपको कौन कौन से गैजेट्स पसंद है, मुझे नहीं पता। मेरी बेटी को कौन कौन से खेल पसंद है, गेम पसंद है। आप अपने गांव कब कब जाते हैं? Yes, friends, in this chapter, in this video, we are going to learn all these types of sentences. Means क्या क्या। जब क्या रहता है, ओ नहीं, सिर्फ क्या नहीं, क्या क्या। कौन कौन, नॉट ओनली कौन, कौन कौन, क्या क्या, कौन कौन से, कहाँ कहाँ, कब कब। मीन्स जब इस तरह से क्वेश्चन मार्क को, यानी कि प्रश्नवाचक जो हमारा पूछने का क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा, जिसको इंग्लिश में WH फैमिली कहते हैं, WH वाला सेंटेंस कहते हैं, उसमें जब रिपीटेशन आएगा तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे हम लोग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, या हमें बोलना होता है जो आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। आपने अपनी पत्नी को अभी तक की जो आपकी मैरिज लाइफ है, मैरिड लाइफ है, तो उसमें अभी तक आपने अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दिए हैं। आप अपने होम टाउन, अपने गांव घर कब जाते हैं, आपको कौन से गैजेट्स पसंद है। जब एक बार ये रहता है, क्वेश्चन मार्क्स एक बार दिया जाता है, हमारे सेंटेंस में आता है, वी कैन स्पीक इजीली। बट व्हेन दिस क्वेश्चन मार्क विल बी रिपीटेड, जब यही क्वेश्चन मार्क दो बार रहता है, इसको डबल करके सेंटेंस में आ जाता है, तब हम लोग कैसे बोलेंगे, इस चैप्टर में हम लोग उसी को देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप लाइफ हैज़ बीन ट्रीटिंग वेल, वेरी वेल, या हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। इस चैप्टर में क्या होता है, तो व्हाट ऑल के बाद हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है, और बहुत ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल और क्लियर है। जैसे अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, तो व्हाट ऑल डू, यहाँ पर करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, तो डू टच का इस्तेमाल होता है, तो यू है इसलिए यहाँ पर डू दिया गया है। अब देखिए, आपको ऐसा भी सेंटेंस मिलेगा जब होता है आपके साथ कौन कौन गया। दूसरा, कौन पढ़ाया, कौन गया। इसमें क्या होता है, जो हमारा WH वर्ड है, हु, व्हेयर, इसी में सब्जेक्ट छुपा रहता है, इसी वही हमारा सब्जेक्ट है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आता है। और जिसमें हाँ ना, यस नो में हमें आंसर करने होते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब आगे रखते हैं। जैसे तुम खाया, क्या तुम खाया, क्या तुम खाया, क्या तुम पढ़ा, तो इसमें क्या करते हैं, तो डिड यू ईट, डिड यू रीड, डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब को आगे करके क्वेश्चन करते हैं। और WH तो सबको पता है, जो आप क्या कर रहे हो, तो ये आप कहाँ जा रहे हो, तो ये हो गया WH फैमिली से। और जिसमें हाँ ना, यस नो में आंसर करना होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम आगे करते हैं। वहाँ कौन कौन गया, तो इस तरह के जहाँ पर आपको WH को ही सब्जेक्ट माना जाता है, हु ऑल वेंट देयर। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, ये सारे सेंटेंसेस आपको WH फैमिली से बिलोंग करता है। यस, जैसे देखिए रहेगा, जब आपको बोलना होता है अब तक आपने अपनी अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दिए हैं, क्या उपहार दिए हैं, तो हम लोग इसे आसानी से बोल लेते हैं। इसका कैसे फॉर्मेशन होगा, तो व्हाट गिफ्ट्स हैव यू गिवन योर वाइफ सो फार। सारे सेंटेंस जो है सो टेंस से रिलेटेड है, टेंस हम लोग को आ रहा है, जब टेंस आ रहा है देन ऑल दीज सेंटेंसेस आर वेरी इजी। यस गाइज, तो इसके लिए टेंस पर पकड़ होनी चाहिए जो हम लोगों को आ रहा है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट मीन्स क्या, सेकेंड वेयर कहाँ, थर्ड हु कौन, फोर्थ व्हिच कौन से, कौन नहीं कौन से, व्हिच कौन से, फिफ्थ व्हेन। तो ये हम लोग को पता है, लेकिन हम लोगों को सीखना क्या है, इसका डबल फॉर्मेशन। जब क्वेश्चन में क्या क्या, जैसे अभी हम लोग ने देखा जो एक बार रहता है, आप क्या गिफ्ट दिए, व्हाट गिफ्ट्स हैव यू गिवन योर वाइफ सो फार। अब इसी को रहेगा जो अब तक आपने अपनी पत्नी को क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। तो जब क्या, एक क्या नहीं, दो क्या आ जाता है, दो बार आ जाता है क्या क्या, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं देना होता है, ओनली ऑल लगाना होता है। व्हाट ऑल क्या क्या। इसी तरह सब में व्हाट ऑल क्या क्या, कहाँ कहाँ तो वेयर और कहाँ कहाँ, कौन कौन हु ऑल, कौन कौन से तो विच ऑल, कौन से, कब कब व्हेन ऑल, क्या क्या व्हाट ऑल, अगर है वह क्या क्या खाता है,
वह क्या खाता है, वेरी इजी, वह क्या क्या खाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, व्हाट ऑल डज ही ईट। यह कौन सा टेंस में आ रहा है, सिंपल टेंस में आ रहा है, इसीलिए, और ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पर ही से पहले डज लिया गया है, क्योंकि ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाते हैं, तो व्हाट ऑल डज ही इट। और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहे, कुछ भी नहीं, व्हाट ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को टेंस पर पकड़ है, टेंस आ रहा है, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ WH फैमिली से जो है उसमें ऑल को लगाते जाना है, और सेंटेंस हमारा टेंस से रिलेटेड है, टेंस पर आधारित है, हमें बोलना है, ऑलवेज हमें बोलना है, ऑलवेज यू हैव टू स्पीक, नॉट हैव टू, वी आर टू स्पीक, हमें अपने इच्छा से, अपनी खुशी से हमें बोलना है। आप क्या क्या करते हो, तुम क्या क्या करते हो, तो एक्चुअली ये बहुत छोटे छोटे वाक्य आ रहे हैं, तो हमें ऐसे वाक्य को लेकर के प्रैक्टिस करना है जो हमारे लाइफ से रिलेट करता है, जो हमारे ज़िंदगी में रोज़ हो रहे हैं, जिसको हम बोल लें, ये जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वैसे सेंटेंस को प्रैक्टिस करने का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ऐसा स्ट्रक्चर लाई हूँ और हमेशा ट्राई करती हूँ जो हमारी लाइफ से बिलोंग करता है, जिससे हम लोग अपने लाइफ में बोलते हैं। तो चलिए व्हाट ऑल का प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट ऑल, तो स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए क्या है, जैसे टेंस का रहता है वैसा ही है, सिर्फ इसमें व्हाट ऑल को लगाना है आगे में। तो फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, अब तक आपने अपनी पत्नी को क्या क्या उपहार दिए हैं। आपकी पत्नी आपसे पूछ रही है, अभी तक आपने अपनी पत्नी को क्या दिए, वो क्या क्या, अगर एक बार क्या है तो जान रहे हैं व्हाट, और क्या क्या है, व्हाट ऑल गिफ्ट्स हैव यू गिवन योर वाइफ सो फार, अभी तक के लिए, अब तक के लिए, सो फार। यस, क्लियर, इस तरह से हमें बोलना है। आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या, आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो व्हाट ऑल क्वेश्चन में आ रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को व्हाट ऑल के बाद क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब को हमें रख देने हैं। व्हाट ऑल डू यू डू फॉर योर किड्स, फॉर योर चिल्ड्रेन, फॉर योर चाइल्ड। मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं करता, तो व्हाट ऑल थिंग्स आई डोंट डू फॉर माई चिल्ड्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, वाइफ इज आस्किंग हर हस्बैंड, इस बार मेरी वर्षगांठ में आप मुझे क्या क्या गिफ्ट दोगे, क्या क्या उपहार दोगे, गागेगी मीन्स फ्यूचर में जा रहा है, तो व्हाट ऑल गिफ्ट्स विल यू गिव मी ऑन माई एनिवर्सरी दिस ईयर। नाउ किड इज आस्किंग, पापा कमिंग वेकेशन में आप मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा क्लास देंगे, छुट्टी आ रही है आगे, तो उसमें आप मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा क्लास देंगे। तो व्हाट ऑल, अभी क्या क्या चल रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ एंड कौन कौन, कहाँ कहाँ और कौन कौन, कौन कौन से दूसरा आ जाएगा और ये कौन कौन, ठीक है। तो पापा से बच्चे पूछ रहे हैं मुझे क्या एक्स्ट्रा क्लास आप दोगे, तो व्हाट ऑल एक्स्ट्रा क्लासेज विल यू गिव मी इन द कमिंग हॉलीडेज, कमिंग वेकेशन। पापा मेरे से कोई पूछता है आप हर दिन घर में क्या क्या करते हो, तो क्या क्या, आप क्या क्या करते हो, तो व्हाट ऑल डू यू डू, छोटे छोटे सेंटेंस है। वे क्या क्या बोल रहे थे, वे क्या क्या बोल रहे थे, प्रिंसिपल टीचर के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, तो ये पास्ट में जा रहा है, तो व्हाट ऑल वर दे स्पीकिंग, दे सेइंग। तुमने क्या क्या पूछा, आपने क्या क्या पूछा, इस तरह से हो जाता है, बोलने का मौका मिलता है, हम लोग बोलते हैं, खास करके अपने बच्चों से तो ज़रूर बोलते हैं, तुमने क्या क्या पूछा, तुमने क्या क्या बोला, आपको क्या क्या हुआ, इस तरह से। तो तुमने क्या क्या पूछा, तो व्हाट ऑल डिड यू आस्क, व्हाट ऑल डिड यू आस्क, ये भी पास्ट में जा रहा है सेंटेंस, सिर्फ टेंस हमें आने चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं है, जो हमारा WH फैमिली है उसमें ऑल लगा देना है, बेहद सिंपल, बेहद ईजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेयर ऑल, कहाँ कहाँ, जब वेयर रहता है कहाँ, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ जाएंगे, जब एक बार रहता है कहाँ, तो वेयर कहाँ कहाँ, कुछ नहीं, वेयर में हमें ऑल लगा देना है और जो सेंटेंस है वो बोलना है, और सबका स्ट्रक्चर जो है सो एक ही रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या, तो व्हाट क्या क्या के लिए व्हाट ऑल, और कहाँ कहाँ के लिए वेयर ऑल। तो इसमें हम लोग वेयर ऑल और हु ऑल, वेयर ऑल कहाँ कहाँ, हु ऑल कौन कौन, इसको देख लेते हैं। आप अपनी पिछली छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए,
Where all did you go during your last vacation? अपनी पिछली जो छुट्टियां हुई 11 दिन की 12 दिन में इसमें कहाँ कहाँ गए? तो where all आपके साथ कौन कौन गया? Who all कौन कौन? Who all कौन कौन गया? तो who all went with you? Who all went with you? आपके परिवार में कौन कौन है? आप गांव गए हो, वहाँ से रिटर्न हुए हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बातें कर रहे हो, तो आपके परिवार में कौन कौन है? तो हु ऑल आर इन योर फैमिली। सिंपल प्रेजेंट हम लोग 3 को कवर किए हैं, व्हाट ऑल, वेयर ऑल एंड हु ऑल। एक बार इन तीनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेपन्स फॉर स्पीकिंग। अपनी पत्नी को क्या क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्या क्या गिफ्ट दिए हो? तो व्हाट ऑल गिफ्ट्स हैव यू गिवन योर वाइफ सो फार। मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता। आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? तो व्हाट ऑल डू यू डू फॉर योर चिल्ड्रेन। मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता। व्हाट ऑल थिंग्स आई डोंट डू फॉर माई चिल्ड्रेन। इस बार वर्षगांठ में क्या देंगे? तो व्हाट ऑल गिफ्ट्स विल यू गिव मी ऑन माई एनिवर्सरी दिस ईयर। वाइफ इज आस्किंग हर हस्बैंड, नाउ किड इज आस्किंग आप मुझे कहाँ एक्स्ट्रा क्लास में क्या क्या करवाओगे? गी फ्यूचर टेंस। व्हाट ऑल एक्स्ट्रा क्लासेस विल यू गिव मी इन द कमिंग हॉलीडे। नाउ वेयर ऑल कहाँ कहाँ प्लस वो ऑल कौन कौन। बहुत हम लोग देखते हैं आप अपनी पिछली छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए। वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग योर लास्ट वेकेशन। आपके साथ कौन कौन गया? हु ऑल वेंट विथ यू। आपके परिवार में कौन कौन है? हु ऑल आर इन योर। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से। अभी देखा कौन कौन, हु ऑल। अब देखेंगे कौन कौन से, विच ऑल एंड व्हेन ऑल, कब कब। इन दोनों को देख लेते हैं। देखिए पहले क्लियर कर लेती हूँ यहाँ पर। हु ऑल मीन्स कौन कौन। ये किसके लिए आते हैं? जिसमें जान है, मीन्स जो लाइव है, जो ब्रेथ लेते हैं। और व्हिच ऑल कौन कौन से होता है? वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए। जैसे ये पेन हो गया, ग्लासेस हो गया, मोबाइल, ये सब गजेट्स, ये जो जिसमें कि सांस नहीं चलती है, ब्रेथ नहीं लेते हैं, निर्जीव है, लाइव नहीं है, उनके लिए होता है कौन कौन से। जैसे कौन कौन से कलम, कौन कौन से मोबाइल, इसके लिए व्हिच ऑल। और हु ऑल कौन कौन सजीव के लिए जिसमें जान होते हैं। यस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जॉब के लिए? आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे कोई पूछता है आपको कौन कौन, या आप ही वहाँ पर रिसेप्शन पर पूछते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑल, कौन कौन से। विच ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। विच ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, फॉर दिस जॉब। आपको कौन कौन से गजेट्स पसंद हैं? विच ऑल कौन, तो विच कौन कौन से, तो विच ऑल गजेट्स डू यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिविंग रूम में हूँ, ड्राइंग रूम में हूँ, मेरी बेटी अंदर वाले कमरे में है, रूम में है। तो मैं बोलती हूँ फेच माई पेन, तो वो पूछती है विच वन। विच वन मीन्स कौन से कलम। जब एक कलम की बातें होती है तो विच वन, कौन से कलम मम्मा, कौन से पेन मम्मा। मैं बोलती हूँ मेरा 2 पेन लेकर के आना, तो वो पूछती है अगेन विच ऑल, कौन कौन से। यस गाइस, जब एक की बातें होंगी विच वन, और कौन कौन से विच ऑल। यहाँ फेच का मतलब हो जाता है जो जब आप आने लगोगे, ये नहीं जो स्पेशली फॉर मी, जब आप खुद से आने लगोगे तो उस टाइम में मेरे लिए कलम, मेरा कलम लेकर के। मुझे नहीं पता मेरी बेटी को कौन कौन से खेल पसंद है, मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो विच ऑल गेम्स माई डॉटर लाइक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ऑल, कब कब। आप अपने गांव कब कब जाते हैं? तो व्हेन ऑल डू यू गो टू योर होम। नेक्स्ट व्हेन ऑल कब कब आप अपने गांव, होम टाउन कब कब जाते हैं? तो व्हेन ऑल डू यू गो टू योर होम टाउन। कौन से फ़ोन, विच ऑल फ़ोन। कौन कौन से खेल, विच ऑल गेम्स। का जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, जैसे कौन कौन से फ़ोन, तो कौन कौन से ऑब्वियसली एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल होगा, विच ऑल फोन्स। कौन कौन से खेल, तो विच ऑल गेम्स। ये नहीं जो विच ऑल फ़ोन, विच ऑल गेम नहीं, ऑब्वियसली एक से ज़्यादा हो रहा है तो वह प्लूरल हो जाता है। अब इन सभी को, इन सारे सेंटेंसेज को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एज we all have only need of practice. We all know very well all these types of structures sentences.
आप कहाँ कहाँ गए, तो वेयर ऑल डिड यू गो। देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सब में व्हाट ऑल, जो क्वेश्चन में आ रहा है व्हाट ऑल, व्हिच ऑल, वेयर ऑल, उसको चेंज करना है, और रेस्ट जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वो एज इट इज़ रहेंगे। तुम कहाँ कहाँ गए हो, तो वेयर ऑल हैव यू गॉन, गए हो चुके, चुकी में आ रहा है इसलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हुआ है। वे कहाँ कहाँ जाएंगे, इसमें आगे की फ्यूचर में आ रहे हैं, तो वेयर ऑल विल दे गो। पिछली छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए, तो वेयर ऑल डिड यू गो ड्यूरिंग योर लास्ट वेकेशन, आपके साथ कौन कौन था, कौन कौन गए थे। हु ऑल, कौन कौन, हु ऑल वेंट विथ यू, आपके परिवार में कौन कौन है, आपके गांव में कौन कौन है, आपके कौन कौन फ्रेंड हैं, कौन कौन, हु ऑल आर इन योर फैमिली, वहाँ कौन कौन गया, हु ऑल वेंट देयर, कौन कौन लड़ रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है, हु ऑल आर फाइटिंग, कौन कौन बोल रहा था, हु ऑल वर स्पीकिंग, कौन कौन जा रहा था, हु ऑल वर गोइंग। ओनली टेंस आनी चाहिए और कुछ नहीं, और जो WH फैमिली है उसमें ऑल लगाते जाना है। आपको कौन कौन से गैजेट्स पसंद हैं, तो व्हिच ऑल गैजेट्स डू यू लाइक, मुझे नहीं पता मेरी बेटी को कौन कौन से खेल पसंद है, आई डोंट नो। व्हिच ऑल गेम्स माई डॉटर लाइक्स, व्हिच ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, फॉर दिस जॉब, आप अपने गाँव कब कब जाते हैं, व्हेन ऑल डू यू गो टू योर होम टाउन, योर विलेज। यस गाइज, इन दिस वे, इस तरह से जो हमारा सेंटेंस रहेगा, जिस टेंस से रिलेटेड रहेगा उसका स्ट्रक्चर, उसका सेंटेंस हमें बनाना है, और सिंपली WH में ऑल लगाना है। जब क्या क्या बोलने का टाइम आएगा, ऐसे वाक्य में रहेगा क्या क्या, तो व्हाट ऑल, वेयर ऑल, हु ऑल, व्हिच ऑल, व्हेन ऑल। Yes guys, in this way we learned and practiced all these types of sentences, means दो बार जो रहेगा क्या क्या, तो क्लियर हो गया। दिस चैप्टर was very easy, very simple, only need of practice, so we did practice। ऑब्वियसली हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्पफुल, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड comment. If you are subscribing this, please don't forget to hit the bell icon, so that whenever I upload video you will get the first notification. Yes guys, I request to all, please don't give up practice. Practice is weapon, and for English speaking, not only for English speaking, for all works, जो कुछ भी हम करते हैं without practice we can't get success. This is my personal opinion. Thank you for watching guys.